त्रिपुरासुर नामक 3 भयंकर दैत्य का एक साथ वध करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक गहरी तपस्या में लीन कर लिया। हजारों सालों तक बिना हिले भगवान शिव ये तपस्या करते रहे और जैसे ही भगवान शिव की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंखों में से आंसू थे और वो धरती पे जैसे ही गिरे तो धरती माँ ने उस पावन आंसुओं को अपने भीतर समा लिया। जमीन से 21,778 फीट ऊपर हिमालय के पहाड़ियों के बीच दादियों की कहानियां अनुसार और रहस्यमय से भरी हिमालय की गर्भगृह में प्रभु भोले भंडारी का जन्म स्थान है। वो जन्म स्थान उतना ही पवित्र प्रभु के लिए है, यानी भगवान शिव के लिए है, जितना कोई उनके लिए कब्रिस्तान हो। आपने देखा होगा जब भी कोई भक्त भोले भंडारी का सच्चा भक्त अपने शरीर पर भस्म नहीं लगाता तब तक वो अपने आप को भक्त मानता है, क्योंकि प्रभु शिव भस्म से होली के जैसा खेलते हैं। वो भस्म उनके लिए उतना ही प्रिय है जैसे के लिए एक हिमालय पर्वत का कोई स्थान उनके लिए। कई साल पहले ड्यूरिंग द 5th century, राजा दक्षा की बेटी सती fell deeply in love with Lord Shiv against the will of her father. Shiva is the Indian god of destruction. भगवान शिव किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान शिव के पास हर तरह की एनर्जी रहती है, द लाइट एंड द डार्क। शिव के पास अक्सर भूत प्रेत और पिशाच रहते हैं। शिव के लिए कैलाश पर्वत उतना ही प्योर है जितना कब्रिस्तान। पर राजा दक्ष को शिव का कब्रिस्तान पर मेडिटेट करना और प्रेत आत्माओं से घिरे रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। सती ने शिव से राजा दक्ष की विल के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली एंड दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली ऑन माउंट कैलाश अंटिल वन डे। एक दिन सती को पता चला कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ यानी एक सैक्रिफाइस कर रहे थे। राजा दक्ष ने सारे गॉड्स को उस यज्ञ में बुलाया, सारे गॉड्स एक्सेप्ट द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड शिव। ये बात सुनकर सती बहुत अपसेट हो गई एंड शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हर फादर। तो क्रोध और गुस्से में सती उस यज्ञ में चली गई। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर फादर एंड डिमांडेड व्हाई शी डिड नॉट इनवाइट हर हस्बैंड शिव। सती ने उसी समय यह स्वीकार किया कि वो इस अग्नि में जलकर अपनी जान दे देगी। उसी समय माता सती ने उस अग्नि में अपनी प्राण त्याग दिए। तब कुछ समय बाद ही प्रभु भोले वहां पे आ गए और भोले ने भंडारी ने अपना वो रौद्र रूप धारण कर लिया। जब माता के शरीर को ऐसे उन्होंने देखा तब उन्होंने महाकाल और अपने सारे रूपों को एक साथ बुलाकर राजा दक्ष की गर्दन काट दिया। जब ये हुआ तब सारे देवता प्रभु शिव को रोक रहे थे, लेकिन शिव ना रुकने वाले थे और ना ही झुकने वाले थे। शिव ने उस समय ये सोच लिया था कि वो पूरा संसार का विनाश कर ही देंगे, और लेकिन कुछ समय तक ये टाला गया। कैसे भी भगवान शिव को सारे देवता ने मनाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव जब माता सती का शरीर देखा तब उन्होंने अपने गोद में उठाकर और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। कई सालों तक उन्होंने, कई सैकड़ों दिन, कई सैकड़ों सालों तक उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। धरती पर कहीं भी भूकंप आता था, ओला गिरते थे भगवान शिव का रुद्र रूप देखकर। तब प्रभु लॉर्ड ने यानी शिव के आराध्य प्रभु विष्णु ने एक अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का शरीर का पार्थिव शरीर टुकड़ों में बदल दिया और वो टुकड़े भारत में जाके कई हिस्सों में गिरे और आज उन टुकड़ों को माता सती का अंग माना जाता है और उसे पूजा जाता है। हमारी इस धरती पे कई सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनसे विनती करते हैं तो वो सुखी रहे, और जो भगवान को नहीं मानते हैं वो पूजा अर्चना छोड़कर वो बाकी अपने कामों में ध्यान देते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या जो भगवान को मानते हैं वो ज्यादा सक्सेस कहलाते हैं या जो भगवान को नहीं मानते हैं वो सक्सेस करते हैं? तो आपको बता देती, भगवान को मानना उतना ही है जितना भगवान को नहीं मानना है। अगर आप शैतान को मानते हैं तो भगवान भी है, अगर भगवान को मानते हैं तो शैतान भी है। तो आपको इस पे डिपेंड करना है कि आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जैसे लॉर्ड शिवा हो गए, लॉर्ड शिवा वो महाकाल है, वो उनका रौद्र रूप है जो देख के सारे देवता उनसे डरते भी है और देवता ही नहीं, दैत्य भी उनकी पूजा करते हैं।